क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या होगा, एक ऐसा सवाल है जो पिछले कई हफ्तों से सबके सामने है और पिछले 24 घंटों के दौरान यह सवाल और ज्यादा बढ़ रहा है। न सिर्फ हमसे पूछा जा रहा है, बल्कि जब आप जम्मू कश्मीर के अंदर चलने वाली सोशल मीडिया साइट्स को देखेंगे या मुल्क के अंदर चलने वाली सोशल मीडिया साइट्स पर नजर डालेंगे तो हर तरफ से सवाल है कि आज क्या कुछ होगा। क्या कुछ होगा थोड़ी देर में आपको जरूर समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर हदबंदी के हवाले से भी सामने आई है। बिल्कुल, हदबंदी कमीशन के लिए अमल जो है जिसका आगाज हुआ था उसमें मजीद तेजी देखी जा रही है और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ने 20 डिप्टी कमिश्नर से 2 अलग अलग मरहलों के अंदर बात की है। सभी अजला के अंदर असेंबली हलकों के बारे में पहले तो तफसीलात तलब की गई है और 7 जो असेंबली नशिस्तें हैं जो तौसी की जाएंगी, बढ़ाई जाएंगी या इससे ज्यादा भी कोई कदम उठाया जा सकता है कमीशन की तरफ से, जो डिटेल सरकार के सामने रखनी है। उससे पहले तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कुछ इस वक्त डिटेल्स हैं डिप्टी कमिश्नर से लेकर कमीशन की तरफ से सरकार के सामने हतमी रिपोर्ट लेने से पहले ये अपने आप में पहली और बड़ी अहम मीटिंग थी जो कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ने जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम 20 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स के साथ की है। और बड़ी बात यह कि फरवरी के महीने में जहां पर इस कमीशन का पहला इजलास हुआ था, यानी जो एसोसिएटेड नुमाइंदे हैं, मेंबर्स हैं, उनकी मीटिंग हुई थी। उसके बाद लोकल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट सतह पर, आप जिला सतह पर देखेंगे तो जिला अफसरान के साथ ये पहली मीटिंग इशफाक बड़ी इंपॉर्टेंट ये थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली हलकों की सरे-नौ तश्कील अमल तेज हो रहा है और इस सिलसिले में आपने खुद कह दिया कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो है भूषण कुमार जी, उनकी सरबराही में ये पूरा इजलास चला। 10-10 डिप्टी कमिश्नर्स ने 2 निशस्तों में अपनी बात रखी है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये मीटिंग कब हुई है, जब आज दिल्ली के अंदर मीटिंग होने जा रही है। इसके पस मंजर में और जरा चलकर आप देख लीजिएगा और याद रखिएगा कि 3 हफ्ते पहले यह बात कही गई थी और यह खबर हमने ब्रेक की थी कि सभी डिप्टी कमिश्नर से डिटेल्स तलब की गई थी कि आप हर एक असेंबली हलके की हदबंदी के हवाले से हमें बताइए, जोग्राफिया के हवाले से बताइए, पॉपुलेशन के हवाले से बताइए और अगर वहां पर लोगों को कुछ एतराजात हैं वो भी जरा फीडबैक के तौर पर हमें बताइएगा। ये सभी डिप्टी कमिश्नर से मांगा गया था और अब जब ये मांगा गया था, ये यानी कहीं ना कहीं ऑलरेडी फीडबैक डिप्टी कमिश्नर्स का जो था वो आ चुका था इलेक्शन कमीशन के पास और ये आ चुका था हदबंदी कमीशन के पास। क्योंकि हदबंदी कमीशन और इलेक्शन कमीशन को एक से एक ही जाविये में आप देखिएगा, क्योंकि यहां पर जो कार्रवाई होगी वो कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी हदबंदी के दफ्तर के अंदर। अब क्या कुछ हुआ, जब वो सारी डिटेल्स आई तो कल जो ये बहस चली है, जो ये बातचीत चली है, इस दौरान ये भी साफ किया गया कि जो रिप्रेजेंटेशन डिप्टी कमिश्नर्स के दफ्तर में आ चुकी थी उनको भी सीरियस नोट पर लिया गया है। बावसूख जराया से हमारे पास है कि जो जराया से हमें बता रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर्स ने अपनी सारी सिचुएशन कल दोबारा से रख ली। पॉलिटिकल एस्पिरेशंस अगर लोगों की थी विज़ाविज़ डिस्ट्रिक्ट या कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस हवाले से भी हदबंदी कमीशन के सामने बात रखी गई है। यानी बहुत सारे इलाकों को ये खतरा था और ये खदशा था या ये सवाल था, देखिए हम ए डिस्ट्रिक्ट के बड़े नजदीक है, डाला गया है जी बी डिस्ट्रिक्ट में, या ये था कि ये ए एरिया जो है, अलिफ एरिया जो है, ये जी होना चाहिए था इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बी वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाला गया है सी वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेकर पिछले कई हफ्तों से, पिछले कई महीनों से इलेक्शन कमीशन अगरचे खामोश ही आपको दिखा, लेकिन डिप्टी कमिश्नरों के दफ्तरों के अंदर इस तरीके की सरगर्मियां जो थी वो चल रही थी और वो सारा फीडबैक चला गया है जी कल डिप्टी कमिश्नरों के जरिए से हदबंदी कमीशन तक। यानी अब आप ये देखेंगे सीटें 8 बढ़े, 6 बढ़े, 9 बढ़े, ये अलग एक मामला है, लेकिन जब आप हदबंदी को देखेंगे तो अंदर अंदर खाने बड़ी चीजें तब्दील होती हुई आपको नजर आएंगी। नंबर 3 जो बावसूख जराया से हमारे पास खबर है वो ये है कि हदबंदी कमीशन ने फ्रीज करने की भी बात कही है। यानी जो हमारे ऊपर जो हम देख रहे थे कि रिजर्व सीट्स रहा करती थी, उन रिजर्व सीट्स को रोटेशन देने की भी बात कह दी है। और अब ये रिजर्व सीटें, आज तक अगर हम देख रहे थे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व थी जी शेड्यूल कास्ट के लिए, अब उसे मूव किया जाएगा, यानी उसे डिफ्रीज किया जाएगा। आगे देखा जाएगा कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको और दिया जा सकता है। इसके साथ साथ खबर यह भी है कि एक पॉपुलेशन सेंसस देखा गया कि कहां पर गोजर, बकरवाल और इस तरीके के लोग हैं, तो वहां पर उन्हें
पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उस पर भी जो है वह तबादला ख्याल किया गया। हमारे जो जराया हमें बता रहे हैं 10 से 12 सीटों पर कल बहुत ज्यादा बात हुई है, जिन्हें रोटेशन में रखा जाएगा। 7 रिजर्व सीटें जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए, 10 से 12 सीटें जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए, इन्हें जो है वो रोटेशन में दोबारा से डाल दिया जाएगा। यानी जो आज तक आप देख रहे थे कि एक महदूद इलाके की रिप्रेजेंटेशन थी जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, अब शायद वो चीज खत्म होती हुई आपको नजर आएगी, मामला बदलता हुआ नजर आएगा। ये तो एक बात यहां पर चल रही है हदबंदी के हवाले से, लेकिन खबर यह भी है कि रात देर गए भी इजलास हुआ है। तफसील आपको आसिफ बताएंगे, लेकिन उसके साथ एक और बड़ी खबर भी हम उसके साथ फिर अपडेट करेंगे। जी आसिफ। बिल्कुल, जब दिल्ली के हवाले से बात करेंगे तो आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन का, चूंकि हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से जहां पर एक तरफ इस वक्त इजलास चल रहा था, तमाम डिप्टी कमिश्नर से तफसीलात तलब की जा रही थी, लेकिन दिल्ली के अंदर भी हलचल तेज हुई है और रात देर गए। खबर यह है कि जहां पर ऑल पार्टी मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर के रहनुमा कुछ दिल्ली पहुंच चुके हैं, कुछ कल आएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली के अंदर ईसी की जो मीटिंग हुई है उसमें रात देर गए काफी हलचल देखी गई है। सीनियर अफसरान इस मीटिंग का हिस्सा रहे हैं और जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर हदबंदी का पूरा प्रोसेस डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए मुकम्मल करने की कोशिश हुई है, तो दिल्ली के अंदर भी इस इजलास में एक बार फिर डिस्कस हुआ है कि जम्मू कश्मीर का हदबंदी का जो अमल है, जो प्रोसेस है, वो बहुत जल्द मुकम्मल करके वजारत दाखिला को इस हवाले से रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। ऑल पार्टी मीटिंग से पहले दिल्ली के अंदर तैयारियां तेज हुई हैं और इस सिलसिले में रात देर गए हलचल राजधानी दिल्ली के अंदर, जहां पर इलेक्शन कमीशन में जम्मू कश्मीर को लेकर मुशावरत हुई है। जराये से हमें ये इतलात मौसूल हुई हैं कि हदबंदी के हवाले से प्लान तरतीब दिया गया है, जिस पर तफसीली गुफ्तगू सीनियर अफसरान के दरमियान हुई है और इलेक्शन कमिश्नर के जो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो रात देर गए तक इस पर बात करते रहे। आज चूंकि ऑल पार्टी मीटिंग जब होगी तो उससे पहले ही जम्मू कश्मीर के हवाले से जो प्लान था या हदबंदी का प्रोसेस था वो कहां तक पहुंचा। एक तरफ लोकल लेवल पर जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम तफसीलात ली, तो सीनियर अफसरान भी दिल्ली के अंदर हदबंदी बड़ी खबर यह है कि जनाब एक तरफ से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 20 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स ने बारी बारी से अपनी बात रखी, वहीं पर वो सारा फीडबैक लेने के बाद इलेक्शन कमीशन दिल्ली के दफ्तर में रात देर गए हलचल हुई है। और यह हलचल माना जा रहा कि जम्मू कश्मीर के एतबार से इंतहाई अहम है और इसकी रिफ्लेक्शन आज आप जरूर देखेंगे जब वजीर आजम की सदारत में मीटिंग होगी 3 बजे, वहां पर इसकी रिफ्लेक्शन आपको जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो रात को मीटिंग हुई है इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि दिल्ली के अंदर सरगर्मियां किस तरीके से तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। फिलहाल रात देर गए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में हलचल देखने को मिली है। दिन में जो मीटिंग हुई है उसको कंपाइल करके इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट कहीं ना कहीं सौंप दी होगी हदबंदी कमीशन की चेयरपर्सन को भी, और साथ साथ रिपोर्ट शायद गई होगी, जो हमारे जराये हमें बता रहे हैं कि वजारत दाखिला को भी इस सिलसिले में अपडेट कर दिया गया है।